एवरीवन, मेरा नाम प्राची है और मैं आज आप सभी को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन डीएलएड सेकेंड ईयर से कुछ टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ जो कि इन्वॉल्व होते हैं उसके यूनिट 2 में, जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग में। ठीक है, तो इस वाले यूनिट में बेसिकली क्या है कि जो टॉपिक्स है उनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मोटिवेशन। हमने देखा था यूनिट 1 जो है वो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में यूनिट जो 2 है हमारी, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीड्स से। नीड क्या होता है? जरूरतें। जरूरत किसी भी चीज की हो सकती है हमें, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमें कोई क्वेश्चंस नहीं आया या हमें उसका आंसर समझ में नहीं आ रहा या क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही, तो उसको समझने के लिए, उसको मतलब रिवाइव करने के लिए हमें क्या जरूरत किसकी होती है? हमें गाइडेंस की जरूरत होती है, या किसी भी चीज की जरूरत जिसको हम कहते हैं नीड। क्या कहते हैं? नीड। ओके, तो सबसे पहले हम नीड के बारे में पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। जैसे हमारी बुक का नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, तो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे नीड इन एजुकेशन और इन लर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन पढ़ते हैं असेंशियल और डिजायर। नीड जो है असेंशियल भी हो सकती है और डिजायर भी हो सकती है। असेंशियल क्या है? असेंशियल का मतलब है बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे बहुत ज्यादा जरूरत किसकी है। अब इस टाइम पे जरूरत है खाने की, घर की, छत की, या जो भी है, वाटर की, एयर की, ठीक है, न्यूट्रिशन की। तो ये हो गई हमारी असेंशियल्स। नीड में भी आप नीड को डिफाइन करोगे, तो डिफाइन करने से पहले आप क्या डिफाइन करोगे कि नीड इज बेसिकली रेफर्स टू असेंशियल एंड डिजायर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और एनी इंडिविजुअल। ठीक है, और डिजायर क्या है? अब जैसे मान लो मेरे पास घर है, छत है, खाना है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डिजायर मेरी क्या है? मेरी डिजायर है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आपकी कुछ डिजायर होगी, या किसी की डिजायर है कि उसे कोई चीज चाहिए। ठीक है, वो डिजायर होती है। नीड, एक तो नीड हम समझ गए कि जो असेंशियल है, जो रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी है, वो हो गई। और उसके अलावा है डिजायर। डिजायर क्या है? बेसिकली जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हो। तो नीड इज डिफाइंड बाय दिस 2 टर्म्स। ये की टर्म्स है, ये जरूर लिखनी है हमें डेफिनेशन में। याद रखना, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये की टर्म्स है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप पूरी डिफाइन को याद नहीं कर सकते। अगर आप की एरियाज को समझकर, की टर्म्स को समझकर उन्हें डिफाइन कर देंगे, तो भी आप प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कंडीशन टू अराउज ऑर्गेनिज्म टू एक्ट थ्रू गोल। कंडीशन। अब नीड क्या है? नीड हमें होती कब है? बेसिकली जब हमारी कोई कंडीशन ऐसी हो जहां पे मुझे वो चीज चाहिए। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने 12 घंटे की स्टडी करी, 8 घंटे की स्टडी करी, अब उसकी नीड क्या है? उसकी असेंशियल नीड और डिजायरेबल नीड, दोनों तरीके की नीड क्या है? स्लीप, रेस्ट। ठीक है, वो उसकी नीड है। तो उसकी कंडीशन क्या है? बेसिकली वो उस कंडीशन में है कि उसको उस चीज की नीड है। टू अराउज ऑर्गेनिज्म। अब क्या है? अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने, हमने जो एग्जांपल लिया था, बेसिकली जो हमने एग्जांपल लिया था कि किसी बच्चे को नीड है कि उसने सोए, अब उसको सोने की नीड है, उसको स्लीप की चाहिए, जरूरत है। तो दैट अराउज ऑर्गेनिज्म, वो क्या अंदर से अराउज करेगा कि यस आई हैव टू स्लीप नाउ, बस अब बहुत हो गया। तो ये क्या है? ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है, अंदर कोई ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे मतलब है कोई भी इंडिविजुअल या कुछ भी है। ठीक है, वो क्या है? उसके अंदर से वो चीज निकल रही है कि अब दैट्स इट, बस अब जो है हमें इस चीज की जरूरत है। ठीक है, पहले तो हम उस कंडीशन में हैं, फिर हमें रियलाइज हुआ कि बेसिकली मुझे इस चीज की जरूरत है। उसके बाद टू एक्ट टुवर्ड गोल, गोल की तरफ एक्ट करना। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, उसकी तरफ एक्ट करना। तो नीड ऐसे डिफाइन होती है, की टर्म्स है नीड के, असेंशियल, डिजायर, कंडीशन, देन उसके बाद दैट अराउज ऑर्गेनिज्म, जिसको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, टू एक्ट टुवर्ड द गोल। तो ये पढ़ लिया हमने डिफाइन। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि हम डीएलएड फर्स्ट ईयर क्लियर कर आए हैं। कोई भी क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा कि आपको सिर्फ नीड्स पूछ ली और दैट्स इट, ऐसा तो नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ वो सवाल पूछता है। डेफिनेशन जिस चीज की पूछी है वो बहुत जरूरी होती है। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर राइटिंग का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली डिफाइन जो होता है, डिफाइन आपको सिर्फ डिफाइन कभी नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट बोल देगा, ज्यादा से ज्यादा इलैबोरेट करने के लिए बोल देगा, जस्टिफाई करने के लिए बोल देगा, बट क्वेश्चन पेपर में कभी भी पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन नहीं पूछेगा। ठीक है,
डिफाइन हम लिखते हैं, हमें आंसर को बड़ा बनाना होता है बेसिकली, ठीक है। अब नीड का मान लो क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल, तो नीड का क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएगा कि चलो नीड बताओ, ऐसे थोड़ी नहीं होगा, ऑब्वियसली ऐसे नहीं होगा। तो क्या है कि आप आंसर लिखोगे कैसे, सबसे पहले आप कुछ भी पूछा है नीड के बारे में, बेनिफिट, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल, अब्राहम मैस्लो की पूछ लिया हो बेशक, आपको पहले डिफाइन लिखनी है। एंड डिफाइन इज सो कंपल्सरी, क्योंकि आप खुद सोचो, मतलब आप आंसर लिख रहे हो, आप फर्स्ट पेज लिख रहे हो, आप फर्स्ट लाइन लिख रहे हो, तो एग्जामिनर है सबसे पहले वही देखेगा ना, सबसे पहले नजर किस पे पड़ेगी, डेफिनेशन की। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है नीड, तो आप रोल भी बता दोगे, आप अब्राहम मैस्लो की थ्योरी भी बता दोगे, इंपॉर्टेंस, एजुकेशन, इम्प्लीकेशन सब बता दोगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ नीड्स। नीड का रोल क्या है बेसिकली, सबसे पहले डिराइव मोटिवेशन। अब नीड से क्या होता है, मोटिवेशन डिराइव होती है। अब मुझे किसी चीज की जरूरत है, मान लो मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, या मुझे गवर्नमेंट नहीं है तो मुझे कैसी भी जॉब करनी है, मैं उस कंडीशन में हूँ कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मुझे वो चीज चाहिए, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी ना, नहीं यार कल से करना है, तो ये मेरी मोटिवेशन आई कि मतलब आज से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूं, या आज से मैं रिज्यूम लेके अपना सारी कंपनीज में अप्लाई करूं, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लूं, तो ये सब क्या है, मेरे को मोटिवेशन मिल गई, ये मेरी मोटिवेशन है जो मुझे किससे मिली है, नीड से मिली है। तो ऐसे ही बच्चों का अगर एग्जांपल लोगे कि बच्चों को अगर किसी चीज की जरूरत है, नीड है जो बच्चे के पास नहीं है, वो उन्हें पूरी करने के लिए क्या होगी, मोटिवेशन उन्हें डिराइव करेगी, रोल है नीड का। उसके बाद शेपिंग बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, ठीक है, उसको कोई चीज नहीं मिली है, तो उसका बिहेवियर वैसा नहीं होगा ना जैसा मतलब ऑर्डिनरी जिसको वो चीज मिल चुकी है। अब हम पढ़ेंगे अब्राहम मैस्लो की हायरार्किकल नीड्स के बारे में। तो ये सबसे पहले तो आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब्राहम मैस्लो की हायरार्किकल नीड्स जो है, मतलब हायरार्किकल नीड्स का कंसेप्ट जो है किसने दिया था, तो आप किस ऑप्शन पे टिक करेंगे, अब्राहम मैस्लो पे टिक करेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसको टर्म बाय टर्म समझते हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने जो है क्लासीफाई करा था कुछ नीड्स को प्राइमरी और सेकेंडरी बेसिस पे, प्राइमरी बेसिस पे और सेकेंडरी बेसिस पे, ठीक है। तो प्राइमरी बेसिस पे कौन कौन सी नीड उसने डिवाइड करी थी, तो सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती है, बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। जैसे क्या जरूरत है, खाना, हवा, पानी, छत, कपड़े, ये सब क्या आते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आते हैं। तो बहुत ज्यादा बेसिक नीड्स जो होती है, बिल्कुल नेसेसिटी, जो जिसके बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते, फॉर लाइफ जो नीड जरूरत होती है वो होती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स होती है यानी सिक्योरिटी नीड्स, यानी आपकी जरूरत है कि आप सिक्योर रहो, ठीक है, सिक्योरिटी की भी तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये जो है आपकी प्राइमरी में दूसरी नीड है जो कि अब्राहम मैस्लो ने डिवाइड करी है, सेफ्टी नीड्स। उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। अगर आपके पास कपड़े हैं, नॉर्मल बेसिक नीड्स हैं, सिक्योरिटी नीड्स हैं, अब आपको क्या चाहिए, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पे आपको दोस्त हो गए, आपके लव एंड बिलोंगिंग, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी है, ठीक है, सब आपको जरूरत है जिसकी, तो वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी कि आप एक सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेटेड होके तो रह नहीं सकते, ठीक है। तो वो क्या है, आपकी नीड ही तो है एक तरीके से, कि हमें जरूरत है कि हमें सोसाइटी में हमारे सोशल रिलेशंस हो, ठीक है, हमारा सोशलाइजेशन हो। उसके बाद क्या है, एस्टीम नीड्स। उसके बाद आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब क्या होता है, अब जो आपको एक एस्टीम, एक रिस्पेक्ट, एक इंडिविजुअल जो है वो हमें मिले, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो चाहता है कि वो एस्टीम नीड्स उसकी पूरी हो। तो उसकी एस्टीम नीड्स है क्या बेसिकली, कि मुझे रिस्पेक्ट मिले जहां मैं रह रही हूँ, जहां मैं जा रही हूँ, काम करने जा रही हूँ, जहां मैं पढ़ रही हूँ, या कोई बच्चा भी है बेसिकली, तो वो क्या है, रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है वो आपकी एस्टीम नीड्स में आती है। उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो यहाँ पे पूरा नहीं आ पाया इसलिए मैंने सिर्फ सेल्फ नीड्स लिखा है, आप अगर नोट डाउन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ये ऐसी नीड है, पहले में तो देखो हमें जो बेसिक नीड्स थी जिंदा रहने के लिए वो, फिर सिक्योरिटी की नीड्स, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग्स, उसके बाद क्या है हमारा एस्टीम नीड्स। जो ये सारी जो नीड्स थी ना, हम किसी और से डिमांड कर रहे थे, किसी और से नहीं तो सोसाइटी से डिमांड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स एक ऐसी नीड है जो हम खुद से पूरी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, वो सवाल का जवाब हु एम आई, मैं कौन हूं, वो जवाब जो सवाल जो हम खुद से पूछते हैं, ठीक है, मैं खुद
एक्चुअलाइज में रियलाइज कर रही हूँ कि मैं आखिर हूँ कौन, मेरा बर्थ क्यों हुआ है, या मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी में, मैं किसके लिए आई हूँ, एंड फॉर वॉट आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स, ठीक है, या मुझे क्या करना चाहिए आगे जा करके। तो वो सारा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो बेसिकली ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड है ये आपकी टीनेज में देखने को मिलती है बच्चों में। बच्चों का बहुत ज्यादा ये सवाल रहता है अपने आप से, अपनी आइडेंटिटी को लेकर वो क्वेश्चन रहती है, ठीक है। अब उसके बाद हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पर आते हैं, जो कि किसकी है, नीड्स की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। देखिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन किसी भी कंसेप्ट के आप जरूर पढ़ के जाएंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एजुकेशन इम्प्लीकेशन किसकी पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे अब्राहम मैस्लो की थ्योरी की पढ़ रहे हैं कि उसकी क्या जरूरत है। हमने पढ़ तो ली, लेकिन क्या जरूरत है बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचिंग में क्या जरूरत है। तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, सबसे पहले हम बच्चे को समझते हैं, ठीक है। अगर बच्चे की कोई ऐसी नीड है जो उसकी फैमिली, सोसाइटी या वो खुद नहीं समझ पा रहा है, बच्चे को समझने में, हम बच्चे को समझेंगे तभी बच्चा हमारी बातों को, हमारे कंसेप्ट्स को, हमारे भावों को वो समझ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, चाइल्ड को समझना है। उसके बाद है इंडिविजुअल नीड्स। अब हमारी क्लास में एक बच्चा तो पढ़ नहीं रहा है, दो बच्चे तो पढ़ नहीं रहे, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें उनकी नीड्स को समझना है। अब एक बच्चे की नीड क्या है, वो जरूरी है कि वो भी दूसरे बच्चे की नीड हो, नहीं ना, मतलब कि सबकी नीड्स अलग अलग होती है और टीचर की ड्यूटी क्या है कि सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, ठीक है, सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करना ताकि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की जाए। तो बेसिक गोल क्या है, बेसिक गोल तो यही है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ठीक है। उसके बाद है रिस्पेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखते होंगे बचपन में कई लोगों ने फेस किया होगा कि क्या है, टीचर जो है कभी स्टूडेंट की, मतलब आजकल करते हैं पर पहले के टाइम में उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते थे बच्चों की। बच्चों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो एक रूल है, गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। कि अगर हम किसी की इज्जत करेंगे, बच्चा हो बेशक, वो बड़ा हो बेशक, तो भी हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। हम ये सोचे कि हम सबकी इंसल्ट करते रहे, सबकी बेइज्जती करते रहे और बदले में हमें इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो टीचर को भी एज अ टीचर क्या है कि रिस्पेक्ट करनी जरूरी होगी, बच्चे की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होगी। यानी कि पूरी क्लास में अगर डांट दिया और आपको ये लगे कि फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट बिल्डिंग। अब इंटरेस्ट को बनाने में जो है बहुत जरूरी होता है। अब मेरे को कोई चीज, मेरी नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है, मेरे पास कोई चीज नहीं मुझे मिली है, ठीक है, तो अब वो मुझे मिल गई, अब मेरा क्या है, इंटरेस्ट डेवलप हो गया। यानी मुझे किसी कंसेप्ट में, मुझे किसी क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई, अब मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। अब दोबारा जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां नहीं अटकूंगी, तो क्या है, वहां मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। उसके बाद कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चों की जो है, जब नीड्स सेटिस्फाई हो गई तो उसके बाद क्या है, बच्चों के जो बैरियर्स हैं वो उससे ओवरकम कर गए, जो बैरियर्स थे वो उनसे ओवरकम कर गए, और जिससे क्या हुआ, बच्चों में कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन आया, ठीक है। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंटरेस्ट। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट इसका सब टॉपिक है दूसरा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या था, नीड, ठीक है। इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम नॉर्मल इन जनरल किसी लैंग्वेज में समझे तो इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली हमें किसी भी चीज में इंटरेस्ट आना। यानी कि मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं शूट कर रही हूँ, या मैं पढ़ रही हूँ, या मैं खेल रही हूँ, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। अब इंटरेस्ट आया तो मैं अपना फुल पोटेंशियल उसमें दूंगी कि मुझे ये चीज पसंद है, तो मैं ये चीज या तो मैं रिपीटेड बेसिस पे करूंगी, रोजाना करूंगी, या अलग अलग पार्ट्स में करूंगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या है, गिव्स अस प्लेजर, सेटिस्फैक्शन एंड क्रिएट एंथुसियाज्म। तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन में ये इसका डिफाइन है, क्या है, डिफाइन के की टर्म्स है जो कि हमें समझने हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला तो यही है कि गिव्स अस प्लेजर, हमें प्लेजर देता है, हमें प्लेजर की फीलिंग आती है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ना पसंद है, या कोई बच्चा है जो गेम खेल रहा है, जिसको गेम खेलना पसंद है फोन में, तो उसको वो चीज प्लेजर दे रही है, तो उसके लिए वो क्या है, इंटरेस्ट उसका वहां पे है, ठीक है। अगर आप उसको दो ऑप्शन दोगे कि पढ़ाई कर ले या गेम खेल ले, तो वो क्या करेगा, गेम खेल लेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट वहां है, उसका प्लेजर वहां पर है, ठीक है। उसके बाद है सेटिस्फैक्शन, हमें कोई भी चीज सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि कोई भी चीज ऐसी है, मैं सेटिस्फाइड हो गई या मैं कन्विंस हो गई, तो ये क्या है, ये हमारे को इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है,
ठीक है, या क्रिएटिंग एंथुजियाज्म। अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, उसने पहले भी वो चीज पढ़ी हुई है, जैसे हमने सेकंड क्लास को एडिशन का कंसेप्ट पढ़ाया या फर्स्ट क्लास को एडिशन का कंसेप्ट पढ़ाया, सेकंड क्लास में दोबारा जाके उसको वही कंसेप्ट है, तो बच्चे में एंथुजियाज्म होगा कि मतलब मैं तो ये पहले पढ़ चुका हूँ, अगर मैं ये दोबारा करता हूँ तो मैं और अच्छे से कर लूंगा, वो वाली फीलिंग जनरेट होगी उसके अंदर से। तो वो क्या है, इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट के की टर्म्स क्या है, सबसे पहला तो है गिव्स अस प्लेजर। इंटरेस्ट क्या है, जो हमें प्लेजर दे, सेटिस्फेक्शन दे, एंथुजियाज्म दे। उसके बाद हम इंटरेस्ट को अपनी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस पे। इंटरेस्ट की इंपॉर्टेंस देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये छोटे टॉपिक्स हैं, उस बड़ी सी यूनिट में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट है, यूनिट भी ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन मैक्सिमम, बहुत रेयर चांसेस है उसके भी बनने के, बन जाएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। बेसिकली आपसे अगर फीचर्स पूछे, नेचर पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, एडवांटेजेस पूछे, तो भी आप यही पॉइंट्स लिखोगे जो कि इसके मेजर पॉइंट्स हैं। जनरल बातें लिखनी होती, साइकोलॉजी में हमें क्या करना होता है, जो हम फील कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप से रिलेट करके अगर आंसर लिखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी इज अबाउट पर्सपेक्टिव्स ऑफ आवर सेल्व्स, ओके। अब इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग का एक पूरा प्रोसेस है, पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है, एक पूरा प्रोसेस है। उसको इफेक्टिव बनाना या उसको अच्छा बनाना है, उसको कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली इंटरेस्ट से क्या होता है, टीचिंग लर्निंग। अब मैं बच्चे का एग्जांपल क्यों लूं, मैं अगर टीचर का एग्जांपल लेती हूँ कि कोई टीचर है, अब उसका पढ़ाने में ही इंटरेस्ट नहीं है। आपने गवर्नमेंट, आपने अगर टीपी करी होगी या जो भी आपने एससीबीपी गए होंगे, आपने देखा होगा गवर्नमेंट मोस्ट चीजें क्या होती हैं कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्योंकि आप बहुत टाइम से वो चीज करते आ रहे हो, तो उनका इंटरेस्ट उस टाइम तक डिक्रीज हो चुका है, उतना इंटरेस्टेड ना पढ़ाने में होते हैं, ठीक है। आपने वो चीज देखी होगी, वो एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या है, टीचर में भी इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाने का, ठीक है। सिर्फ हम स्टूडेंट को या चिल्ड्रन को ब्लेम नहीं कर सकते, टीचर इज सेम रिस्पॉन्सिबल टू इट, ठीक है। तो क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद है मोटिवेशन। अगर मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है, गेम खेलने वाले बच्चे का एग्जांपल लिया है हमने, कोई गेम खेलने वाला बच्चा है, फोन पे गेम खेलता है, अब उसको इंटरेस्ट ही उसमें है, ठीक है, तो क्या अगले दिन उसने एक दिन खेली, उसको बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, ठीक है, अगले दिन क्या उसके घर वाले बोलेंगे बेटा गेम खेल ले या कुछ कर ले, या किसी को भी, उसके दोस्त को, किसी को बोलने की जरूरत पड़ेगी कि तू ये चीज कर दोबारा, वो ऑटोमेटिकली करेगा क्योंकि वो मोटिवेटेड है वो चीज करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट हो चुका है। अब पढ़ने वाले बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, अब वो पढ़ रहा है, ठीक है, उसकी आदत है, उसको मोटिवेशन है अंदर से कि उसे इंटरेस्ट है पढ़ाई में, वो करेगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू पढ़ ले, वो अपने आप करेगा। तो इंटरेस्ट इज अबाउट दिस। उसके बाद है बूस्ट अंडरस्टैंडिंग। अब हमारा इंटरेस्ट होगा किसी चीज में, हम बहुत समझ के पढ़ रहे हैं, हम रिलेट कर करके पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली रिलेट करके जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम कोई भी चीज को खुद से रिलेट करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग पीक पे होती है, ठीक है, हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम बहुत अच्छे से जब खुद की लाइफ से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बूस्ट होती है, इंटरेस्ट आता है। जो कि फिर है सेल्फ डायरेक्टेड। अब इंटरेस्ट या ना तो किसी को जबरदस्ती कि तू इंटरेस्टेड हो, तू इंटरेस्ट, ऐसे नहीं हो सकता, हम किसी को थोप नहीं सकते, किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड है, वो अंदर से फीलिंग जनरेट होती है उसमें, ठीक है। इंटरेस्ट को आप टीचर भी जबरदस्ती किसी में क्रिएट नहीं कर सकते, टीचर को कुछ ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे जिससे बच्चे खुद इंटरेस्टेड हो, ठीक है। वो जबरदस्ती तो कर नहीं सकती, बच्चे खुद अट्रैक्ट होंगे टीचर की तरफ, क्योंकि वो अच्छी टीएलएम्स, अच्छे मेथड्स का यूज करेगी, ठीक है। उसके बाद है टाइम। अब इंटरेस्ट क्या है, टाइम सेविंग और एनर्जी सेविंग होता है। कैसे? अगर आप बच्चे में इंटरेस्ट है, ऑटोमेटिकली करेगा, बच्चे का इंटरेस्ट से क्या क्या जनरेट होगा, इंटरेस्ट से बच्चे का कंसंट्रेशन डेवलप होगा, बच्चे का एटीट्यूड चेंज होगा उस कंसेप्ट को लेकर, ठीक है, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। तो इससे क्या है, इंटरेस्ट से ये होता है। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो टाइम सेविंग भी तो होगी ना, कि टीचर की भी टाइम सेविंग होगी, एनर्जी सेविंग होगी, रिसोर्स की सेविंग होगी। किससे? सिर्फ इससे कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे रोल ऑफ टीचर, ऑलराइट। तो रोल ऑफ टीचर इंटरेस्ट में कैसे डेवलप करने के लिए कैसे होता है? सबसे पहले टीएलएम यूज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम इज
टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करने से। अब मैं पढ़ा रही हूँ बस ओ बोले जा रही हूँ, बस लेक्चर दे जा रही हूँ, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हो सकते हैं अगर हायर क्लास के बच्चे हों, ठीक है। लेकिन आप किसके रियलिटी इज अबाउट, हम प्राइमरी बच्चों के बारे में समझ रहे हैं, छोटे बच्चों के बारे में समझ रहे हैं, वो इंटरेस्टेड